हाँ जी, बिहार बोर्ड के धुरंधर छात्रों कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्जाम की बेहतर रूप से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आपके फिजिक्स के अंतिम चैप्टर के लिए हम 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए इन 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हैं। मैं जानता हूँ कि अभी आपके पास समय की कमी है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को एकदम जल्दी में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे सामने हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरण से क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव अनिर्णीकरणीय कचरा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्लास्टिक और पॉलीथीन, दूसरा है थर्मोकोल, तीसरा है DDT और चौथा है इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो DDT भी है, थर्मोकोल भी है। ये ऐसे कचरा होते हैं जो प्रकृति में हमेशा मौजूद रह जाते हैं। यदि एक बार बन जाते हैं तो ये हमेशा उसी में मौजूद रहते हैं, इन्हें अपघटन के द्वारा हम मिटा नहीं सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही VVI प्रश्न है। पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न कह रहा है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने कण होते हैं। मतलब कि ओजोन जो परत बनती है उसमें ऑक्सीजन के कितने कण होते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 कणों से मिलकर बना होता है ओजोन परत, जिसका सूत्र होता है O3। ठीक है, तो C नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा ऑप्शन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। घास, गेहूं, आम, इसमें कोई किसी को नहीं खा रहा है तो आहार श्रृंखला नहीं बन रही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, घास, बकरी, मानव। तो ये हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खा जाएगा, तो यहाँ से एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी आप देखेंगे तो इसमें कोई बनेगा नहीं। जैसे C नंबर देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बकरी, गाय, हाथी, ये तीनों ही शाकाहारी है, जो कि घास ही खाएगी। मतलब कि शाकाहारी चीज़ें ही खाएंगी, एक दूसरे को तो खाएंगी नहीं। फिर से हमारा अगला जाता है घास, मछली, बकरी। मान लीजिए कि घास बकरी खा लेती है, लेकिन मछली कौन खाएगा, मछली तो ऐसे ही रह जाएगी। तो यहाँ पर भी आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में, 2 दिशा में, बहुत दिशा में या फिर किसी भी दिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एक दिशा में। मतलब कि एक दिशीय प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बकरी को शेर खा लेता है। बकरी को शेर खा लिया, तो जब बकरी को शेर खाता है तो बकरी से ऊर्जा निकलकर शेर में जाती है और वो ऊर्जा वहीं पर शेर के पास ही रह जाती है। मतलब कि एक तरफ से निकली है तो वहीं पर गई है। ऐसा नहीं होता है कि अगर बकरी को शेर खाया है तो शेर से भी ऊर्जा निकलकर बकरी में आ रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक दिशा में होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही VVI प्रश्न है। पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। B नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है। तो ऑप्शन है घास, मेढक, टिड्डा, सांप। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि तृतीय उपभोक्ता के रूप में हमारा सांप आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब घास है तो ये तो उत्पादक हुआ, उत्पादक को खाएगा। मान लीजिए टिड्डा खाया, इसे खाया, मेढक, तो यहाँ पर 2 हुए और तीसरा मेढक को कौन खा जाएगा, सांप। तो तीसरा कौन सा हुआ, सांप। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। देखिए फिर से हमसे वही प्रश्न पूछ दिया जैसा कि हमने अभी पिछले प्रश्न में चर्चा किया था कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो हरे पौधों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, न कि उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत को क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। CO2, CFC, SO2 और लास्ट ऑप्शन है NO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CFC। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। B नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इतना तेज गति में आप
को करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, हम जानते हैं, इसीलिए इसे जल्दबाजी में ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, कि आप लोग इसे एक बार देख भी ले, आपको याद भी हो जाए, बस उतना ही टाइम इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लिंडेमान के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतर कितना प्रतिशत होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10% ऊर्जा का स्थानांतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जैव आवर्धन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो बी नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, DDT। यह कह क्या रहा है, मान लीजिए कि यदि एक स्तर पर जो उत्पादक है वो ग्रहण किया है DDT, या फिर मान लीजिए घास में DDT डाला गया है, या कीटनाशक होता है जिसे डाला गया है कि कीटाणु मर जाए, तो मान लीजिए कोई कीट खाया और जीवित रह गया, तो उसमें इसका मात्रा मतलब इस रसायन का मात्रा पहुंच गया है, और उस कीट को यदि कोई मेढक खाता है तो उसमें भी इस रसायन का मात्रा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, DDT। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवक और जीवाणु किस श्रेणी में आते हैं। कवक और जीवाणु किस श्रेणी में आते हैं, तो अपघटक के श्रेणी में आते हैं, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है इस बार के लिए, मतलब कि 2026 के लिए। ठीक है, तो पाराबैंगनी प्रश्न कर रहा है कि पाराबैंगनी किरण से मनुष्य में कौन सा रोग हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर। पाराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है, त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र है। तो वन अपने आप उगता है, झील अपने आप बनती है, सागर भी अपने आप बनती है, मतलब कि ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। लेकिन जो बगीचा या खेत खलिहान होता है वो मानव द्वारा बनाया जाता है। तो सी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन अर्थात कि O3 का रंग कैसा होता है। तो O3 का रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, मतलब कि त्रिभुज की तरह सीधा होता है। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन बचाओ। यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन को कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1970 में आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इतिहास में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि चिपको आंदोलन को कब शुरू किया गया था सामाजिक विज्ञान में, तो आप इसे याद रख सकते हैं। किसके लिए शुरू किया गया था, तो पेड़ को बचाव के लिए, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, जब हमने रिपीट किया था उस चीज को वही पूछ दिया है कि CFC का पूरा नाम क्या होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर पर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर पर होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे पोषी स्तर पर पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि पहले पोषी स्तर पर पाए जाते हैं घास, जिसे हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, दूसरे पर उसे खाने वाले, जिसे पोषी स्तर मतलब कि उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न फिर से हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं जिसमें कि साधारण सा फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। पूछ रहा है कि UNEP का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, या फिर पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो टिड्डा होता है वो कौन सा स्तर पर आता है। तो ये कौन से स्तर पर आता है, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में आता है। प्रथम हमारा होता है घास जो कि उत्पादक होता है, और उसे खाने वाला कौन होता है, टिड्डा। तो मतलब कि ये प्राथमिक उपभोक्ता पर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितने पोषी स्तर होते हैं। तो 3 से 4 अधिकतम पोषी स्तर होते हैं। मान लीजिए कि घास है हमारा उत्पादक हो गया, एक पोषी स्तर, दूसरा इसे टिड्डा खाता है, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा इसे मान लीजिए कि मेढक ने खा लिया, चौथा पोषी मतलब कि ये हो गया चौथा पोषी स्तर। ऐसे ही प्रकार के श्रृंखलाएं बनती है जिनमें अधिकतम 3 से 4 या फिर 4 से 5 ऐसे आते हैं। तो आप ऑप्शन के तरीके से इसे
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कचरा प्रबंधक की सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकल करना इसका सबसे उत्तम विधि होता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, मतलब कि 26 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में पाई जाती है कौन? ओजोन परत। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? O3। इसका रंग कैसा होता है? नीला। ये सभी चीजें हमने पिछले क्वेश्चनों में चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में अजैव घटक का उदाहरण कौन सा है? अजैव घटक का उदाहरण पूछ रहा है। तो पेड़ पौधे जीवित होते हैं, मतलब कि जैव घटक। मनुष्य भी जीवित होता है, जीवाणु भी जीवित होते हैं, लेकिन जो मिट्टी होता है अजैव होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साधारण सा प्रश्न है, कह रहा है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन से जीव बदलते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओजोन में छिद्र होने का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन में छिद्र होने का मुख्य कारण है CFC का अधिकता होना, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता हो जाना। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आप लोग ने कितना सही टिक किया है अंत में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला के शीर्ष पर कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं, उत्पादक होते हैं, सर्व मांसाहारी होते हैं, अपघटक होते हैं? तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर्व मांसाहारी क्या होते हैं? शीर्ष पर मौजूद होते हैं। मान लीजिएगा पिरामिड के रूप में होता है, मतलब कि त्रिभुज के रूप में होता है। तो यहाँ पर घास फूस है, इसे खाएगा टीडा, टीडा को खाएगा मान लीजिए कि मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज। तो यहाँ पर जो बाज होगा वो सर्व मांसाहारी होगा। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी सेशन में। एक मैराथन क्लास लाएंगे आप सभी के लिए हम, जिसमें फिजिक्स के सभी चैप्टर के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि उसमें लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए उसके साथ मिलेंगे अगले सेशन में। इसके लिए धन्यवाद।